ठीक है भाई, तो चलो आई गेस हम लोगों ने लास्ट क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था, तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर मेरे पास एक टब भरा हुआ है, राइट, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे टब के अंदर करते थे छप छपा छप, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो मान लो ये पानी भरा हुआ है, इसके अंदर तुमने एक ऑब्जेक्ट को डाला है इसके अंदर, ठीक है, और जब तुम इसके अंदर ऑब्जेक्ट डालते हो तो ये ऑब्जेक्ट है, तो तुम जितना ये ऑब्जेक्ट डालोगे तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगता है हमें, राइट, एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। तो ये अपवर्ड फोर्स लगता है, तो ये अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होता है? लोग कह रहे पता नहीं ये कैसे निकालेंगे, ये तो निकालने का कोई तरीका ही नहीं है भाई, ऐसे नहीं निकल सकता ये तो हमने देखा कि जब हम जितना ये डुबाते हैं ना, तो उतना ही पानी बाहर निकलेगा, वॉल्यूम जितना पानी बाहर निकलेगा इसको इसमें स्टोर कर लो, और फिर इस पानी का वेट निकाल लो। तो जो तुम वेट निकालोगे उसका उतना ही यहाँ पे अपवर्ड ड्रैग लगा होगा, उतना ही यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लगा होगा। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, नहीं आया समझ? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्चुअली में तुम्हें क्या बताता है? कैन वी से इट इज एक्चुअली टेलिंग द वैल्यू ऑफ द अपवर्ड फोर्स, राइट? कोई हाँ नहीं, कोई ना नहीं, बस सर आप यस सर। बोलते रहो, ठीक है, बाकी हमें यस कोई मतलब सर। नहीं, ठीक है। तो लिखे सारे बच्चे, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, ये 9th क्लास में भी था अगर तुम्हें याद हो तो, लास्ट टॉपिक था ये, पर 9th तो पढ़ी नहीं है ना। ओ अच्छा, सर वो वही ना देखो बायो एंड फोर्स वाला। हाँ हाँ बिल्कुल वही। व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, when a body is partially or wholly immersed in सर a, yes ma'am, yes ma'am, सर लेकिन 9th में तो अलग था ना थोड़ा। नहीं नहीं यही था डिट्टो। सर नहीं, वो मतलब जितना पानी निकलेगा उतना उस सब्जेक्ट का वेट होगा, ऐसा नहीं था 9th तुम्हारी बात में। कार्तिक से हुई है ना क्लास से पहले? नहीं सच तो। बताओ, फिर नहीं तुम नहीं सेम लैंग्वेज की बोल रही हो दोनों के दोनों। सब मुझे भी यही 9th में हमें तो यही सर बताया सर है। पता है सब यही हमने बोले जो थे सर। आपने समझना था सर हमने वही बोला है, लेकिन सर भाषा के फेर बदले सर। अरे भाई तुम्हारी बात का मीनिंग बिल्कुल अलग, तुम क्या बोल रहे हो? पानी का वेट जो होता है वो पानी का वेट हो, क्या बोल रहे हो तुम? ये क्या नहीं क्या? सर तो फिर 9th में कुछ और सर लिखा था नहीं सर। सर, 9th में ये था कि जो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं पानी में तो जितना पानी निकलेगा उतना उसका वेट होगा। ऑब्जेक्ट का वेट उतना होगा। सर ऑब्जेक्ट हाँ का वेट वही वो होगा जो पानी निकलेगा, सर यही बताया था आपने। सर तो यही तो अभी पढ़ बोला के मैंने भी। 9th में आपने यही बताया था, ये इतना याद है। भाई एक सेकंड तुम चुप हो जाओ। ये जो तुम्हें अपना नाम तो याद नहीं है तुम्हारा, 9th में मैंने क्या नाम रखा था? तुम बकवास कर रहे हो, एकदम बकवास कर रहे हो, मैंने कुछ एकदम रखा फुल था, याद है। फुल एकदम बकवास, सर मैंने बुक खोल ली सर एक बिल्कुल मिनट। झूठ, सर सर यही यही बिल्कुल। बताया था आपने। अरे सर यही यार, बताया था, जो याद है। किसकी बात पे यकीन करूं जिनको खुद कुछ नहीं पता है टॉपिक? अच्छा तुमको ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद रहा, बाकी तुम्हें कोई टॉपिक तो याद रहते नहीं है। खामे का बदनाम मत करो, सर ठीक है? रटा था ना मैंने इसलिए। बल्कि मैं हर बार ये बोलता हूँ कि बच्चे समझते हैं कि पानी का वेट हो गया, वही चीज को तुम रिपीट कर रहे हो। मैं हर बार मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता हूँ तो मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि बच्चे सोचते हैं कि इसका वेट हो जाएगा, लेकिन नहीं। लेकिन 9th में यही पढ़ाया था। चेंज कर लो, ठीक है? मैं इतनी मेरे पे एनर्जी नहीं है कि मैं तुम लोगों से बहस करूं और ये सब करूं। आई एम रियली सॉरी, मैंने सर आपको सर सर लास्ट सर क्लास एक सेकंड सर। हाँ पढ़ो। Sir, when a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. Fluid displaced by it. हाँ तो सही तो है। यही था। तो यही मैंने भी तो तो यही इसका बोला मतलब था तो सर। यही हुआ। भाई तुम लोगों को ना कुछ नहीं पता है, तुम उल्टी सीधी बकवास कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है? तुम ना इतना नाटक कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें खुद कुछ नहीं पता चल रहा है। तो अभी यही तो मैं बोल रहा हूँ। तुम अभी पता है एक बच्चे ने क्या बोला, कह रहा जो उतना उसका वेट होता है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है उतना उसका वेट हो जाता है, जितना ऑब्जेक्ट का वेट होता है। और ये जो इसने लाइन बोली है इसमें साफ साफ इसने एक बात बोली, द अपवर्ड फोर्स, द अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो दो बातें हो गई ना। ही तो एक बच्चा कह रहा है कि जितना वेट का लिक्विड होगा उतना ही उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। ये इतनी कौन सा लॉ आया, ये कब आया ये लॉ? सर ये ये किसने आपने बोला? पढ़ा है जब भी मैं बोल रहा हूँ सर। भाई कब? 9th क्लास में? हाँ सर। भाई वो तो तुम भूल जाओ, तुम लोगों को 10th का याद नहीं है, तुम लोगों का 9th का कुछ याद होगा, वो तो कम्प्लीटली भूल जाओ, सर हमें ठीक है? स्कूल में भी यही बताया है। गलत हाँ बताया है वो। अब ठीक है मैं बता रहा हूँ, उनको बोलना अच्छे से पढ़कर आए, और अगर नहीं आता तो मेरे को कांटेक्ट कर लें, ठीक है? अब लिख लो सारे बच्चे। उल्टी हो जाएगी मुझे, बदतमीजी मत करो। लिखो, when a body is partially or wholly immersed in a liquid, पता नहीं क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे माता आती है तो सारे बच्चों को एक साथ ही आ जाती है, पूरे के पूरे नौ रूप दिख जाते हैं बिल्कुल सारे बच्चों के। अरे जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात मानो ना, क्या अपने अपनी चलाए जा रहे हो बेफालतू की? ऐसा लगा सारे बच्चे प्री प्लान करके आए हैं कि आज हम घेरेंगे सागर सर को, घेराव करो आज और अपनी बात मनवा के रहो। अरे क्यों भाई?
सही बात होगी तो चलो हम मान भी लेंगे, बकवास कर रहे हो नहीं, क्या बोल रहे हो, स्कूल में भी यही सिखाया है, ठीक है सिखाया होगा, हमें मतलब नहीं ना उससे, हम तो सही सिखाएंगे। When a body is partially or wholly immersed in a fluid, then it experiences an when a body is हाँ तुम आ गई हो, ठीक है। When a body is partially or wholly मतलब completely or wholly immersed in a fluid, और इसको देखो ये कार्तिक ने लैंग्वेज ही पढ़ ली तब भी यही बोल रहा है कि आपने यही पढ़ाया था। अबे तो तुमने एनसीईआरटी तो पढ़ी थी, तो जब क्यों नहीं टोका, अगर मैंने पढ़ाया भी होगा तो गलत, टोका क्यों नहीं? सर, अभी मैं जो तुमने बच्चा था सर। अबे भाई रहने दे भाई, ठीक है, बेफालतू का जुमला फेंक रहे हो, ठीक है, तुम जिसका सपोर्ट कर रहे हो, पर ऐसा तो मत बनो ना, आने वाली जनरेशन तो अच्छी होगी, मतलब वो तो जुमला नहीं फेंकेगी ना। हाँ, होली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, then it experiences an upward thrust, जिसको हम बायवेंट फोर्स भी बोलते हैं, अपवर्ड फोर्स भी बोलते हैं। then it experiences an upward thrust which is equal to the weight of the liquid displaced, ठीक है। कुछ लोग अभी भी उसी पे अटके होंगे कि जो बोला है वही सही है, ये तो एक नई मॉडिफाइड हुई है अभी इस साल, है ना, वेरी गुड। तो जब भी तुम टब के अंदर कोई भी चीज डुबाओगे, जैसे मान लो ये आस्था है, ठीक है, मान लो आस्था कहीं पे गई बाहर, ऐसी बाहर कंट्रीज में गई, ठीक है, तो इसने देखा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सिनेरियो, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, स्विमिंग पूल, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसने क्या करा, तो चलो कहते हैं स्विमिंग पूल में चलो थोड़ा सा गर्मी हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, तो फिर ठीक है फाइनली ये ना छलांग लगा लिया ऐसे करके एकदम, ठीक है, जैसे वो लगाती है मछली। तो एकदम जैसे छलांग लगाई तो जितना वॉल्यूम आस्था का था उतना ही वॉल्यूम स्विमिंग पूल से बाहर। तो हमारे पास एक मशीन थी, हमने एक एक बूंद तक कर लिया। तो जितना अब तो जब ये आस्था गिरी, मतलब आस्था जब छलांग लगाई, इसने गिरी नहीं, जब छलांग लगाई तो इसको फील हुआ कि कोई ना कुछ फोर्स लगा, एकदम कुछ ना कुछ के दर्द हुआ यहाँ पे, यार कुछ अजीब सा लगा, ठीक है। तो कुछ जो ऊपर की साइड जो एक फोर्स लगा, ये डूबी नहीं, ऊपर तैर रही है, ठीक है। तो जो फोर्स लगा वो फोर्स की वैल्यू क्या थी, तो जितना वॉल्यूम निकल के आया, ठीक है, जितने आस्था डूबी उतना ही वॉल्यूम आस्था, जितना वॉल्यूम निकल के आ गया बाहर पानी का, बस उसका वेट निकाल लो। अगर तुम्हें मास पता है तो उसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, mg, वही वेट होता है, और जितना mg आएगा उतना ही उस पर फोर्स लगा होगा, ऊपर का फोर्स, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात। अब भी लड़ो, नहीं नहीं नहीं, लड़ लो, और कोई बात हो तुम्हारे पास तो। नहीं समझ में आया किसी नहीं को? सर, नहीं अब आ सर। गया? यस सर। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो ये था हमारे हमें पास, 9th में तो वैसे वही पढ़ाया था। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तुम लोगों को 9th की चीजें बहुत याद रहती है वैसे, ठीक है, 10th की याद नहीं है इतनी, लेकिन 9th की बहुत याद है, ठीक। तो अच्छा एक लिख लो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अच्छा ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन, जरा मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई भी बॉडी तुम मतलब पानी के अंदर डालते हो, तो यार पानी के अंदर डालने से जरा मुझे एक बात बताना, उसका जो वेट होगा वो हमेशा जब पानी के अंदर डालते हैं तो वो ऊपर लगता है क्या वेट, या नीचे ही लगेगा? क्या लगता है तुम लोगों को? सर वेट तो हमेशा नीचे ही लगता है सर। पानी के अंदर भी नीचे लगता है? आर यू श्योर? हाँ सर mg है ना, डाउनवर्ड एक्ट करता है सर। ठीक है। अच्छा, और जो बायोवेंसी फोर्स है जो अपथ्रस्ट होता है वो? ऊपर। पक्की बात है? सर ये तो पता है सर, इतना तो। ठीक है। अच्छा, तो कोई भी चीज तैरेगी कब, जब उसका वेट ज्यादा होगा या फिर अपवर्ड थ्रस्ट ज्यादा होगा, या सर अपवर्ड दोनों फोर्स? बराबर होंगे। तो वो तैरेगा। हाँ सर। अच्छा अपवर्ड ठीक है, थ्रस्ट ज्यादा होना चाहिए। अपथ्रस्ट से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, और दोनों अगर इक्वल हो गए तो? सर तो तैरेगा सर, फ्लोट करेगा, पार्शियली फ्लोट, मतलब सर आधा अंदर आधा बाहर। ओके ओके, और अगर वेट ज्यादा हो जाए तो? नीचे सिंक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बताया, शाबाश प्यारे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे सारे बच्चे लिख लें। अब ये मेरे पास क्या कहता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, सारे बच्चे लिख लें। द लॉ ऑफ फ्लोटेशन एक्सप्लेन दैट, या स्टेट्स दैट अ बॉडी विल फ्लोट इन अ लिक्विड। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन की हम बात कर रहे हैं आर्किमिडीज के बाद।
तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन, law of flotation state that a body will float in a liquid, a body will float in a liquid. बहुत सारे बच्चों ने वीडियो ऑफ कर रखी है, संकल्प, कार्तिकेय, आर्यन, माइका, अर्पिता, अनुष्का, अदिति, सब बच्चे। बस एक की ऑन है, वो है सार्थक घनसेल, जिसमें टॉम की शक्ल बनी हुई है। अरे कम से कम अगर तुम वीडियो ऑन नहीं कर सकते, कम से कम अपनी डीपी तो लगा लिया करो, कम से कम कुछ तो वो करा करो। एकदम डीपी भी नहीं लगाते, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। अपने आप से बातें करता हूँ यार मैं कभी, मुझे तो डर है कि मैं 1-2 साल बाद कहीं वहां पे ना मिलूं मैं तुम्हें आगरा। खैर अब तो आगरा से पुणे चला गया है वो, क्या पता तुम पुणे मिलने के लिए हमें सागर से मिलना है और मैं ईंट फेंक के मार दूं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखा करो, मेरी भी तो एक मेंटल हेल्थ है ना यार, मेरे को भी तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। मैं किसको पढ़ा रहा हूँ बताओ? मैंने क्या मेडिटेशन इसलिए छोड़ा था क्या कि मेरे को वही चीज दोबारा देखनी पड़ जाए? इसलिए तो मैं वहीं पे रहता, फिर अच्छा खासा अर्न कर रहा था। यहाँ पे 2 रुपए तो सैलरी है, तो हम यहाँ पे आए क्यों रहने हमें? दो सर, चुप हो सर जाओ 2 रुपए किसी की सैलरी तुम। नहीं होती। होती है मेरी है लेकिन, ठीक है, ऊपर से सर टैक्स आपकी उसमें तो है नहीं सर। क्या 1.5 रुपए का टैक्स लगता है बताओ, आज चवन्नी मिलती है बताओ। ठीक है अब चुप हो जाओ, वाह, मेरे से बात मत करो, मेरे से मैं फ्रस्ट्रेट रहता हूँ बहुत ज्यादा इस चक्कर में, ठीक है, मेरे से बात मत करो। देखो सारे बच्चे, द लॉ ऑफ फ्लोटेशन स्टेट दैट अ बॉडी विल फ्लोट इन अ लिक्विड, a body will float in a liquid if the weight of the liquid, if the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body, if the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body is equal सर डिस्प्लेस्ड के बाद क्या बोला? displaced by the immersed part of the body, if the weight of the liquid displaced by the body, by the immersed part of the body, by the immersed part of the body is equal to the or greater than the weight of the body, greater than the weight of the body। देखो इसका मीनिंग क्या समझाया मैंने। देखो जितना पानी बाहर निकलेगा, तो जितना पानी बाहर निकलेगा उतना ही ज्यादा वेट लगेगा, राइट भाई? जितना पानी बाहर निकलेगा उतना ज्यादा वेट, और जितना ज्यादा उस पानी बाहर निकलने का वेट होगा उतना ही ज्यादा तो ऊपर की साइड अपवर्ड थ्रस्ट लगा होगा। यही तो आर्किमिडीज ने भी समझाया था। भाई बॉडी कब फ्लोट करेगी? जब अपथ्रस्ट ज्यादा होगा, और अपथ्रस्ट ज्यादा कब होना चाहिए? जब पानी जो डिस्प्लेस हो रहा है वो अमाउंट ज्यादा हो पानी डिस्प्लेस्ड का, तभी तो उसका वेट ज्यादा बनेगा। तो यही चीज तो लिखवाई है, देखो एक बार पढ़ के देखो। इफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल और ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉडी। समझ में आया इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो अपथ्रस्ट ज्यादा होना चाहिए ना, अगर फ्लोट करना है उसे तो। यस सर। अच्छा, और दो चीजें कौन Yes, कौन से फोर्स लगते हैं? वेट हमेशा कहां लगता है, एक बार जरा लिख लो उसी के आगे। वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। सारे बच्चे लिख लें, द वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो हर एक बॉडी की ना, जैसे मेरी पूरी बॉडी पे ग्रेविटी नीचे की साइड लग रही है। याद है मैंने एक टॉपिक पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास। यस सर मेरी पूरी बॉडी का एक मास होगा जो कि किसी सेंटर पे लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास। जैसे ये है मेरे पास मान लो, ठीक है, इसको मैंने ऐसे करके उठा दिया है। एक सेकंड ओ सॉरी, इसके ऊपर लिखना पड़ता है ना। हाँ, ये मेरे पास क्या है जिसको मैंने उठा रखा है, सेंटर ऑफ मास। एक तरह से क्या मैं बोल सकता हूँ, इट इज अ सेंटर ऑफ मास। ग्लास टैबलेट है ना सर? हाँ शट अप, ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास है या नहीं? अरे बोलो। अरे यार ऐसे बच्चे हैं यार। ठीक है, अब इसका वेट नीचे लग रहा है तो इस पे ग्रेविटी लग रही है, तो इसका ये भी अपने आप में क्या हुआ? ये भी अपने आप में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ या नहीं हुआ? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो भाई जिस तरीके से सेंटर ऑफ मास होता है उसी तरीके से पूरी बॉडी पे ग्रेविटी लगती है, तो उस ग्रेविटी का भी एक बीच में लग रहा होगा ना कॉन्सेंट्रेटेड, जहां से एक तुम नेट बता सकते हो मेरी पूरी बॉडी पे 9.8 लग रहा है। लेकिन अगर मैं अपनी पूरी बॉडी को एक मान लूं एक सेंटर पे, तो वहीं पर एक ग्रेविटी भी लग रही होगी, इसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है?
तो ये चीज पता होनी चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है जो नीचे की साइड लगती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ट्रू वेट जो होता है वो कहाँ लगता है, ऊपर या नीचे? माइका, ट्रू वेट ऊपर लगता है या नीचे लगता है? ट्रू वेट नीचे। नीचे लगता है। नीचे अच्छा, और जो बायवेंट फोर्स होता है अच्छा। वो भी नीचे लगता है। वेरी गुड, लिख लो नीचे, मतलब सेकंड पॉइंट में लिखो, फोर्स ऑफ बायवेंट, ओ फोर्स ऑफ बायोवेंसी। बायोवेंसी कैसे बोलते हैं? फोर्स ऑफ बायोवेंसी और दी अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट को हम यू बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, अपथ्रस्ट यू ऑलवेज एक्ट वर्टिकली अपवर्ड, ऑलवेज एक्ट वर्टिकली अपवर्ड। आर्यन कुमार, तुम कल की क्लास में एब्सेंट थे, क्यों? मैं बाहर गया था। पहले बता के जाया करो, ठीक है? कभी भी तुम्हारा ऐसा कुछ प्लान होगा तो सडनली बताया करो। अगर तुमने प्री नहीं बताया, प्री इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसका मतलब तुमने जानबूझ के मिस करा है। तो सब बच्चे ध्यान रखें, अगर किसी का कुछ प्लान होता है तो मुझे पहले बताया करो क्लास से, क्लास में सोने के बाद नहीं, ठीक है? तो बायोवेंसी और अपथ्रस्ट कहाँ पे लगता है, लिखो, इट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली अपवर्ड। तो यार अब जरा मुझे सारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, एक बात बताना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक मेरे पास है ये W का मतलब वेट होता है और ये U का मतलब है अपथ्रस्ट, अगर ये W इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट है तो इसका मतलब वो बॉडी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी या तैरेगी या फिर क्या हो डूब जाएगा? जाएगी सर। क्यों डूब क्यों जाएगी वैसे यार? सर क्योंकि जितना अपवर्ड फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। वेरी तो गुड, सर शाबाश, बिल्कुल सही सोचा है तुमने। सर तो नीचे जाएगा। बिल्कुल, तो ये सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी, क्योंकि वेट तुम्हारा ज्यादा है और अपथ्रस्ट, इसका मतलब लोहा फेंका है तुमने, लोहा फेंक दिया एकदम, एक रॉड फेंक दी लोहे की बहुत मोटी सी, तो वो तो डूबेगी भाई। ठीक है, अब क्या है, क्या मान लो जितना वेट था उतना ही अपथ्रस्ट लग रहा है, तो ये क्या हो रहा होगा इसका, जस्ट कैन आई से इट इज जस्ट गेटिंग बैलेंस्ड। ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो मतलब थोड़ा 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 पानी के अंदर इमर्स्ड हो रखा होगा, थोड़ा थोड़ा तैरता रहा होगा। बॉडी इज फ्लोटिंग बट इट इज इमर्स्ड इनटू द वाटर, कैन वी से, मतलब बॉडी जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट तो कर रही है लेकिन वो थोड़ी सी पानी के अंदर डूबी हुई है। यस सर। ठीक है, फुल्ली इमर्स्ड। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे एक फट्टा सा पूरा पानी में तैर रहा होता है और ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी दिखता है फट्टे के ऊपर, देखा है कभी? अरे रोज, टाइटैनिक, वो फट्टा थोड़ा पानी आ रहा था ना उसके ऊपर जब वो लेट गई थी उसके ऊपर। नहीं देखी मूवी? किसी ने टाइटैनिक नहीं देखिए देखी? देखिए ठीक है, जब जैक आता है एकदम से, ठीक है, फिर वो जैक को डुबा यस देती है सर। कि जाओ जाओ, कोई बात नहीं, तो तुम गए। ठीक है, बहुत शर्म वाली बात थी वैसे, वो दोनों आ सकते थे उसके ऊपर लेकिन वो खुद ही ऐसे फैल के सो गई उसके ऊपर। अपनी बदतमीज, बताओ। अरे भाई, दोनों का ध्यान रखना होता है भाई, क्या होता है, लव इज ऑल अबाउट टू रिस्पेक्ट, राइट, ऑल अबाउट टू गिव रिस्पेक्ट एंड टेक केयर। बट केयर तो वहां पे था ही नहीं, रिस्पेक्ट में भी हो। बताओ, खुद चढ़ के बैठ गए उसके ऊपर, एक तो उसने बिठाया और उसके ऊपर खुद ही बैठ गए। बताओ, वो बेचारा तो ठंडे पानी में नीचे डूबा हुआ है और सो गई वो। केयर तो बहुत दूर की बात है, वो गाना गा रही थी जब वो उठी, तुमने देखा? मूवी में वो गाना गा रही थी, एक ऐसे टिंग 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 टिंग, फिर कहती है ओ माय गॉड, ये अभी तक यहीं पर ही है, फिर वो उसका हाथ ही छोड़ देती है। बताओ, ये उम्मीद नहीं की जा सकती ना किसी लड़की से, लेकिन क्या करें, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलो, इसलिए सबको चेतावनी दे रहे हैं हम, थोड़ा ध्यान रखना सब बच्चे, ठीक है, पढ़ाई करो, इन सब में नहीं पढ़ना है। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, ये u इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन दी W। तो अगर u ग्रेटर देन है तो जरा बताना क्या हो जाएगा, सर ऊपर को जाएगी सर। ऊपर को जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ऊपर को जाएगी मतलब फ्लोट करेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, ये क्या बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये तो यार हर किसी को पता है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये क्या था मेरे पास, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन का लॉ है। तो फ्लोटेशन का लॉ क्या कहता है प्यारे प्यारे बच्चों, ये कहता है कि अगर थ्रस्ट ज्यादा होगा तो भाई वो तैरेगा, अगर वेट ज्यादा होगा तो वो नीचे डूब जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। तो यार अब जरा ये बात अगर यहाँ पे हो गई है कि अगर वो मेरे पास मान लो फ्लोट कर रहा है पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा, तो वेट ऑलमोस्ट दोनों का बराबर हो गया होगा। देखो भाई, एक तो उसका खुद का नेचुरल वेट है, अरे ये क्या हुआ, ये मेरी स्क्रीन को क्या हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ, तो ये था मेरे पास एक तो वेट बॉडी का, ठीक है, और एक था मेरे पास अपथ्रस्ट। तो जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, बॉडी थोड़ा थोड़ा तैरती रहती है पानी के अंदर।
तो भाई वेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेट इज इक्वल टू mg। mg होता है, ठीक है। तो अगर m, ठीक है भाई मैंने mg कर दिया। अच्छा, और ये अपथ्रस्ट इज इक्वल टू क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करके? ये अपथ्रस्ट किसका वेट बताता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अबे अपथ्रस्ट कैसे निकालते हैं? लो, हो गई बात खत्म भाई। अपथ्रस्ट फोर्स कैसे निकालते हैं? जितना पानी बाहर निकल के आता है उसी का तो वेट होता है। आस्था तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? अगर आ रहा है तो Yes, प्लीज sir. रिप्लाई कर दो। हाँ मुझे आ रहा है। ठीक है, तो अपथ्रस्ट फोर्स मैंने यहाँ पे अपथ्रस्ट की जगह पे इक्वल लिख दिया मैंने, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि ये किसने बोला था? कौन से लॉ ने? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने बोला था कि अपवर्ड फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? जितना तुम ऑब्जेक्ट को डुबाते हो तो जो पानी बाहर निकल के आता है उसका वेट, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अन्वेषा तुम्हें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? चंदन, माइका, अनुष्का, यस सर। अगर नहीं आ रहा तो पहले बता दो, क्वेश्चन पूछूंगा मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, नाइस इंटरनेट। ठीक है, अब मास को हम कैसे बोल सकते हैं भाई? मास का मतलब होता है वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। तो वॉल्यूम तो वॉल्यूम हो जाएगा। और जरा बताना, मान लो जो जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, पूरी बॉडी का वेट, क्योंकि तो ट्रू वेट है ना उसका, तो पूरी बॉडी का जो वेट होगा, मतलब मास है ना, मास का मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो पूरी बॉडी की डेंसिटी को मान लो सिग्मा, और जी तो जी रहेगा। लेकिन ये वाला जो लिक्विड है तो डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो ये डिस्प्लेस्ड हुआ है, लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो इसका मतलब इसका क्या मैं मान लूंगा? तो इसका वॉल्यूम में भी कम रहा होगा, कम ही रहेगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। और जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है, अब भाई उसकी डेंसिटी तो वैसे तो डेंसिटी इक्वल ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि एक सेकंड के लिए वो मान लो अलग है, ठीक है। और ये है मेरे पास जी। तो अब यहाँ पे ठीक है, इतना हो गया मेरे पास। देखो डेंसिटी मैंने लगता है क्यों करी है, एक तो ये वाला जो डेंसिटी है ना, ये है पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की, जो पूरा का पूरा ट्रू वेट है। और ये अपथ्रस्ट फोर्स है, तो ये उसके अकॉर्डिंग मैंने डेंसिटी करी है, ठीक है, जितना वो डिस्प्लेस होकर आया है, क्योंकि वॉल्यूम पे डेंसिटी डिपेंड करती है। तो इसका मतलब अगर मैं, अब देखो मेरे पास होगा क्या, जी से जी कट जाएगा, जी से जी मेरा कट जाएगा। तो ये जो मेरे पास रेशो आया है वॉल्यूम, तो ये वाला वॉल्यूम क्या है मेरे पास, जरा बताना प्यारे प्यारे बच्चों। देखो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, सिग्मा अपॉन में रो इज इक्वल टू वॉल्यूम डैश अपॉन में वॉल्यूम, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बताओ जरा। ये कौन सा वाला केस लिया था, जब वो पानी के अंदर फुल्ली सबमर्ज था लेकिन फ्लोट कर रहा था? दूसरा वाला केस है ना ये। तो ये मेरे पास वॉल्यूम का रेशो क्या आ गया, ये आ गया। तो जरा बताना ये वॉल्यूम वी डैश का मतलब क्या है? वैष्णवी, ये वी डैश का मतलब क्या है? देख लो यहाँ पे क्या हाल है जो बच्चों का। वॉल्यूम मतलब जो जितना लिक्विड डिस्प्लेस। अच्छा, तो कैन आई से इट इज द वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट, जितना वो पानी के अंदर सबमर्ज हुआ था उतना यस सर। वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज पार्ट का, ये जो पानी के अंदर तुमने डिस्प्ले अंदर डाला था सबमर्ज। एक तो मेरे इसको भी पता नहीं क्या हो गया है, नाटक कर रहा है। सबमर्ज पार्ट, ना तो वीडियो ऑन करते हैं, एकदम इनएक्टिव होकर आते हैं, मतलब बस ऐसा लगता है कि बस आवाज आई है, आवाज बस प्रेजेंट है, और बाकी कुछ नहीं है, पूरी बॉडी कहीं और है, आत्मा कहीं और है, और बातें कहीं और चल रही हैं, और ऐसे करके क्लास नहीं हो पाती है। लेकिन लोगों को वो तो है नहीं, क्योंकि कोई बात नहीं ना, 8th क्लास में आए भाई बच्चे, 8th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। ठीक है, तुम्हें इसका रिजल्ट मिलेगा बहुत जल्द, चिंता मत करो, मेरा कुछ नुकसान नहीं है, मत करो तुम वीडियो ऑन। सर मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रही है तो हाँ मैं हाँ ठीक है, जिनकी प्रॉब्लम है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये टोटल वॉल्यूम है, तो ये मेरे पास रेशो क्या आ जाएगा? अच्छा, ये सिग्मा किसकी डेंसिटी हुई? सिग्मा, ये सिग्मा किसकी डेंसिटी है फिर? ऑब्जेक्ट की। कौन सा ऑब्जेक्ट की? पूरी डेंसिटी है, आधी वाली की है, क्या है? पूरी। ये है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ना भाई, जो तुमने ऑब्जेक्ट डाला था ये उसकी डेंसिटी हुई ना भाई, टोटल वेट। पानी के अंदर मैंने अपना फोन डाल दिया भाई, तो पानी के अंदर जब मैं फोन डालूंगा तो ये उसी का तो वेट हुआ ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है? मास m इंटू जी, तो ये उसी की डेंसिटी हुई ना ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अच्छा। अब मान लो मेरा फोन आधा डूबा हुआ है,
तो जो आधा फोन डूबा हुआ है तो आधे फोन के डूबने से जो पानी बाहर निकल के आएगा, तो पानी बाहर जो निकल के आया तो ये डेंसिटी किसकी हुई फिर, इधर की साइड वाली डेंसिटी? लिक्विड डिस्प्लेस की। हाँ लिक्विड डिस्प्लेस की। तो वो लिक्विड डिस्प्लेस हमने डाला था या वो पहले से वहां पे था पानी? पहले से ही था वहां पे। हाँ वेरी गुड, शाबाश। तो इट मींस ये किसकी डेंसिटी हुई फिर, ये लिक्विड की हुई या ऑब्जेक्ट की हुई डेंसिटी? लिक्विड की। लिक्विड की हुई। यार थोड़ा इमेजिन करो ना यार, कुछ लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। भाई मेरे देखो ये एक टब है, यही चीज समझा रहा हूँ, यही चीज बच्चे पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं बस। ये पानी है ठीक है, मान लो ये कार्तिकेय ईंट लाया कहीं से, गांव में ना, गांव में ईंट होती है बहुत सारी, तो इसने क्या करा, ये ईंट इसमें फेंक के मार दी, ऐसी फन आ रहा है ठीक है, कुछ करते हैं नया। तो इसने ईंट फेंक के मारी, लेकिन वो ईंट में इस पर राम लिखा हुआ था, तो वो ईंट डूब ही नहीं रही, वो ऊपर तैर रही है। तो एकदम इसने गाना गाया कि राम की सेना चली, राम जी की सेना चली, ठीक है। वो उस दिन वो था ना, क्या कहते हैं, दशहरा था, ठीक है। तो जब इसने ये फेंकी ईंट तो उतना ही पानी बाहर निकल के आया, ईंट जितना। तो ये कह रहा कि अरे भाई तो लॉ बन गया, जितनी ईंट मैंने फेंकी उतना ही पानी बाहर निकल के आया। तो कह रहा मैं पानी को बर्फ में जमा दूंगा और एक नई ईंट बनाऊंगा उसकी आइस की, ठीक है। वो अलग अलग विचार हैं इसके, हमें से मतलब नहीं है। अब ये पानी निकल के आ गया ईंट जितना, राइट। तो जरा बताना यहाँ का वेट हुआ टोटल वेट इस ऑब्जेक्ट का, और जितना तुमने ईंट को डुबाया ये लिक्विड निकल के आया, तो इसकी डेंसिटी को मैंने क्या माना है, देखना जरा यहाँ पे, रो माना है या सिग्मा माना है? जो रो। पानी बाहर निकल के आया है रो माना है। रो माना है। और जो ये ऑब्जेक्ट तुमने डुबाया इसका वेट के लिए मैंने कौन सी डेंसिटी ली है फिर, सिग्मा। सिग्मा। m इंटू जी होता है और मास का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। समझ में आ गया? तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं तो उनके जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, उनके डेंसिटी के बराबर। राइट एवरीबॉडी? किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ चुका है। तो ये, लेकिन ये केस किसके लिए है, ये केस लागू किस चीज के लिए हो रहा है, ये किस कंडीशन के लिए, हर कंडीशन के लिए वो फ्लोट जब करेगा वेट ऑफ बॉडी और अपवर्ड फोर्स इक्वल होगा। यस एग्जैक्टली। तो जब ये चीजें मेरे पास क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तब के लिए ये वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ अब तक तो था ये इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, और ये था 9th का पार्ट, ये सब मैंने 9th में पहले से पढ़ रखा है। अब यहाँ से पोर्शन आ रहा है हमारे पास 11th का पार्ट, ठीक है। ये तो अब तक 9th का था, कुछ बच्चे कह रहे हैं ये 9th का था, पर ये तो 11th से भी टफ था, पर कोई बात नहीं, वेरी गुड, ठीक है। तो अब आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, दिल की बात में सुन लेता हूँ तुम लोगों की, ठीक है। तो ये हमारे पास है सर विस्कोसिटी। एक्सप्रेशन सही देता हूँ ना सर। हाँ तुम चुप हो जाओ, बड़े 2 थप्पड़ मारो जोर जोर से, ठीक है। तो ये मेरे पास है विस्कोसिटी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक लड़का रोड पे चल रहा है बहुत तेज, तो उसको रोकने के लिए जो फोर्स लगता है नेचुरली, वो क्या लगता है, उस फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगता है, ऑफ कोर्स फ्रिक्शन बहुत थोड़ा सा फोर्स होता है, राइट, ठीक है। लेकिन अब मान लो पानी में, मान लो कार्तिक बहुत तेज भागता है, इसको एक यूनिक एबिलिटी मिलेगी, बहुत तेज भागता है, ऊपर से इसने मेरे को याद किया, मैंने इसको एक पावर दी ऐसे जेड वाली, जेड का मतलब बहुत सुपर फास्ट, फ्लैश, फ्लैश होता है ना उसका नाम, ठीक है। फ्लैश, कान में फ्लैश बने हुए हैं इसके, जेड जेड, ठीक है। फ्लैश ही बोलते हैं, मैं कुछ प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ? सही है सर, सही। सही है ना, ठीक है। इतना भी नहीं गंदी इंग्लिश है मेरी, ठीक है। तो फ्लैश, इसका फ्लैश मिल गया, तो ये बहुत तेज भाग रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा इसको रोकना है भाई, बहुत हो गया इसका। तो मैंने क्या करा, मैंने पूरी जो जमीन है उसको मैंने पूरा पानी में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये पानी में भाग रहा है, लेकिन अब पानी में भाग रहा है तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि जितनी स्पीड इसकी जमीन पर थी पानी में उतनी स्पीड इसकी मतलब कुछ ना कुछ कम हो गई है, उतनी कम थोड़ी हो गई। तो पानी में कुछ स्पीड कम हो गई है, लेकिन अभी भी ना मतलब ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी थोड़ा थोड़ा तेज है ये। अब मैंने क्या करा, पानी के अंदर सरसों का तेल मिला दिया, सरसों का तेल नहीं, मैंने सरसों का तेल का ही वो बना दिया मैंने, स्विमिंग पूल, ठीक है। मतलब ये ऑयल है पूरा पूरा भरा हुआ है एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा, ठीक है। अब मैं कहा भाग, तो अभी भाग रहे हैं, तो अब इसकी ना जान से निकल ली एकदम, मतलब ये एकदम भाग नहीं पा रहा है, एकदम अलग टाइप का डांस चल रहा है, ठीक है। तो भागने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि क्यों, क्योंकि क्या चीज बढ़ गई है, सोचो, एक डेंसिटी से बढ़ गई है ना, एक डेंसर रीजन आ गया है, डेंसर रीजन आ गया है, तो उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा ना। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, बताओ शीशा टूट जाता है अभी, ठीक है। मैं बिल भिजवाया था तुम सबके घर पे, क्योंकि तुम्हारी क्लास में होता है ऐसा, तो बहुत महंगा है, 1 करोड़ का है, ठीक है। तो ऊपर से मेरे अवार्ड रखे हैं, बताओ मेरे अवार्ड को तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है ठीक है ठीक। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, तो इतना हैवी के अंदर अगर तुम भागोगे तो ऑफ कोर्स तुम चल ढंग से नहीं पाओगे, ठीक है। कुछ लोग तो पानी में नहीं चल पाते, तो सरसों के तेल में वो क्या भागेंगे भाई, ठीक है।
तो कुछ लोग ना पानी के अंदर भी ऐसे चलते हैं, ओ माय गॉड पानी आ गया, ठीक है, तो वो उनका अलग। तो इसका मतलब एक चीज तो साफ है, डेंसर के अंदर चलना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ गई भाई। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा फ्रिक्शन है जो फ्लूइड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फ्लूइड के अंदर भी एक अलग ही लेवल का फ्रिक्शन लगता है, और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। तो ये ना एक दो लेयर्स होती है। जैसे मुझे बताओ, सरसों के तेल है, ठीक है, तो ये जो ऑयल है, ऑयल की तो लेयर्स होंगे ना, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर। तो ये एक लेयर से दूसरी लेयर के ऊपर जाती है ना, तो ये भी इनका एक फ्रिक्शन होता है। अच्छा, गंगा, गंगा में तो हर कोई गया है शायद, हरिद्वार। तो तुमने ना एक चीज नोटिस करी होगी कि पानी ऊपर से बहुत तेज भाग रहा होता है, कि तो हो ये तो बहुत तेज चल रहा है, मैं नहीं नहाऊंगा इसमें, ठीक है। लेकिन नहाना पड़ता ही है सबको, हर की पौड़ी में लोग ना जाके नहाते हैं चेन पकड़ पकड़ के, ठीक है। तो वो, और बीच में वो बहुत तेज चल रहा होता है, लेकिन पता है अंदर अंदर वो इतना तेज नहीं होता, वो सिर्फ सरफेस पे तेज होता है पानी। अंदर अंदर वो इतना तेज थोड़ी होता है। समुद्र को इमेजिन करो, समुद्र जितना ऊपर ऊपर लहर मार रहा है, क्या अंदर भी अंदर लहर मार रहा है? नहीं, अंदर तो एकदम शांत होता है। मछली स्टाइल मार रही होती है, टेढ़ी मेढ़ी जा रही भाग रही होती है, पूछे लाके कह रही और क्या कर रहा है, चल रहा है उधर की साइड, मतलब कुछ होगा। तो इसका मतलब, अंदर तो कुछ है ही नहीं, अंदर तो पूरा का पूरा मतलब एकदम स्टिल वाटर टाइप सा होता है, लेकिन ऊपर ऊपर थोड़ा गंद मच रहा होता है, मतलब पानी थोड़ा सा लहर मार रहा होता है। तो इसका मतलब सारा काम किसका है? लेयर्स का है। और ऊपर ऊपर का पानी, तो देखो ऐसा होता क्या है, ऊपर का पानी की लेयर और नीचे के पानी की लेयर, जरा बताओ तेज है या धीरे है? ऊपर की तो तेज है, लेकिन उससे नीचे वाली, धीरे है। और उससे नीचे वाली, और धीरे। और उससे नीचे वाली सर बहुत धीरे है, ठीक है, वेरी धीरे। गुड। तो मतलब धीरे धीरे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्लोली 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 स्लोली, और ये बहुत ही स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखो, ये मेरे पास क्या है, इसका मतलब बोल सकता हूँ 20 मैक्सिमम, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरी लेयर होगी, वैष्णवी डांस मत करो, ध्यान से देखो इधर, ठीक है। तो ये मेरे पास थोड़ी सी और कम सर है, मैंने तो स्लो। वीडियो भी नहीं ऑन कर रखी है, हमको कैसे पता चल रहा है? हमारी वीडियो हिल रही थी, पता नहीं कैसे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, वी उल्टा हो गया था अभी एक सेकंड के लिए, ठीक है। ये मेरे पास इस तरीके से क्या है, तो जो लेयर्स है ना, वो इस तरीके से, बहुत ही गंदा। तुमसे मैं बात कर रहा हूँ बेफालतू की, तुम बकवासी कर रही हो, सर ठीक मुझे है। तो ये विस्कोसिटी का मतलब समझ नहीं आया कि क्या हुआ। किसका मीनिंग? विस्कोसिटी का अरे मैम अभी मैंने समझाया ही नहीं है, अभी आपने बताया ना, फ्रिक्शन करके तुम कुछ पहले बता। ध्यान से समझो। हाँ, ये मेरे पास ऊपर की लेयर जो है वो बहुत तेज चलती है, नीचे की लेयर थोड़ी सी कम धीरे चल रही है, उसके थोड़ी सी और धीरे चल रही है, और धीरे चल रही है, और सबसे धीरे चल रही है। तो ये लेयर्स कम क्यों चल रही है? देखो ये पहली लेयर ना, ये दूसरे लेयर के ऊपर घर्षण लगा रही है। घर्षण का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन, रगड़, रगड़ लगा रही है, रगड़ लग जाती है ना क्योंकि ऐसे करके। जैसे मान लो एक बाइक वाला एकदम गिर गया, एकदम बहुत तेज जा रहा था, एकदम रगड़ खा के फिसलता हुआ चला गया रोड पे, तो लेकिन फाइनली रुका या चलता ही रहेगा, वो जिंदगी भर चलता जा रहा है वो। ऐसा होता है कभी कि एक बार गिर गया, वो 2 साल हो गए वो रगड़ ही खाता जा रहा है, और वो अलीगढ़ पहुंच गया रगड़ खाते खाते? नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई, फ्रिक्शन है तो वो रुकेगा ना, फ्रिक्शन का वाला रुकना। तो इसी तरीके से पहली लेयर दूसरी वाली लेयर को ना ऐसे रगड़ लगाती है, ऐसे। तो ऊपर की लेयर तो तेज चल रही है, लेकिन नीचे वाली लेयर कम हो जाती है, और लेयर और कम हो जाती है। तो ये इस तरीके से जो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, तो एक तरह से क्या मैं बोल सकता हूँ, इट इज अ काइंड ऑफ फिक्स्ड लेयर, क्योंकि नीचे की लेयर तो फिक्स मतलब चलती ही नहीं है भाई। मछलियों को, मछलियां तो मर जाएंगी ऐसे, कि बताओ हमें पानी कहाँ लेके जा रहा है, हरी मैया ये कहाँ लेके जा रहा है भाई, ये कहाँ लेके जा रहा है। वो बोलेंगे उससे पानी से कि भाई मेरा तो यहाँ पे वो है, फैमिली है, मतलब मान लो एक बड़ी मछली के बच्चे हुए बहुत सारे, तो वो सारे तो दूर हो जाएंगे ना अपनी माँ से। तो ऐसा तो नहीं होता है, वो कहाँ पे देती है अंडे अपने, अंडे नहीं मतलब मछलियां कहाँ पे देगी अपने, जहाँ पे एकदम स्टिल वाटर होगा, ठीक है। तो इसलिए मछली के बच्चे सारे साथ साथ रहते हैं। लेकिन मान लो जहाँ पे बवंडर आ रखा है, तो वहां पे तो बच्चे तो नहीं कहाँ चले जाएंगे, किसी और के पास ही चले जाएंगे, मतलब वो खा गया उसे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना है, आस्था थोड़ा कंट्रोल करो, चोट लग जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, यहाँ के लिए है मैक्सिमम। पैन मत खाओ, और ठीक है, बताओ पैन खाते खाते इसके चोट लग गई। सर मैं खा नहीं रही थी, वो ढक्कन अच्छा अंदर चला गया एकदम से। अच्छा, गटक तो नहीं लिया, एकदम अटक जाएगा गले में, ठीक है। तो अब जो फ्रिक्शन लग रहा है ये मेरे पास क्या है, तो माही का मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से रोड के ऊपर एक फ्रिक्शन लगता है, उसी तरीके से पानी के अंदर भी एक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। कभी तुम एक काम करना, पानी में कूदना और चलने की कोशिश करना कि बाहुबली को जीना होगा, सर और हाथ किया में हुआ कुछ, है ऐसे ठीक है। तो। तो तुम तेज चल पा रही थी या धीरे चल पा रही थी रोड के धीरे मुकाबले? चलते हैं। हाँ, तो बस वो फ्रिक्शन विस्कोसिटी की वजह से चलते हैं, विस्कोसिटी ज्यादा तो होती है। डेंसिटी भी तो वही हुआ कि डेंसिटी की वजह से, क्योंकि वो अच्छा, ज्यादा डेंसिटी। डेंसिटी का कोई हाँ, डेंसिटी की वजह से हुआ, तो डेंसिटी पे ही तो विस्कोसिटी डिपेंड करती है। डेंसिटी अपना एक अलग थिंग है, सर लेकिन तुम धीरे चल रहे हो तो धीरे क्यों चल रहे हो? फ्रिक्शन की वजह से, और वही फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। हाँ बोलो सर बोलो, हाँ हाँ।
तो लेकिन पानी की तो डेंसिटी उतनी ही रहेगी ना, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो। मैम आप ये क्या बकवास कर रही हो? क्या मैंने कुछ बोला? तुमने खुद ही इमेजिन करके खुद ही बोल दिया। क्या मैंने कुछ बोला कि डेंसिटी कम ज्यादा होगी या नहीं होगी? मैं तो कुछ बोला ही नहीं, तुम ही बोल रही हो, फिर तुम ही मेरे को बता रही हो। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो वेलोसिटी सॉरी की बात सर। करी है। ठीक है, अच्छी बात है, मतलब तुमने खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करी और फिर तुमने खुद ही उसको प्रॉब्लम करके खुद ही वो कर दिया। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम समझ गई होगी आई गेस। ठीक है, कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तो सारे बच्चे लिखें, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, viscosity is the property of fluid by virtue of which viscosity is the property of fluid by virtue of which an internal force of friction comes into play तो फॉर विच के बाद ऑफ विच के बाद बताना। हाँ, virtue of which an internal force of friction virtue of which an internal force of friction by virtue of which an internal force of friction comes into play when a fluid is in motion and it opposes the relative motion between the different layers and it opposes the relative motion between its different layers। तो डिफरेंट लेयर कौन सी? क्या ये स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है डिफरेंट लेयर्स? ये वाली लेयर और ये वाली लेयर तेज भाग रही है, ये वाली लेयर पीछे रह गई, क्यों? रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है इसका पीछे होने का? फ्रिक्शन। विस्कोसिटी। हाँ, फ्रिक्शन ही बोल सकते हाँ हो, तो वाटर। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, हाँ वेरी गुड। अब ये तीसरी वाली लेयर दूसरी वाली से पीछे हो गई, क्यों? विस्कोसिटी। कुछ लोग सोच रहे हैं वो पहली वाले का तो विस्कोसिटी, दूसरी वाले का क्या है, चिस्कोसिटी या कुछ और होगा, एस्कोसिटी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबका ही विस्कोसिटी है ना। लेयर्स को तरफ देखो, उसे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, और इस तरीके से वो इतना होता जाएगा कि वो नीचे वाली क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। कभी ध्यान से डुबकी लगाना गंगा मैया में, गंगा मैया के अंदर डुबकी लगाते हो तो तुम बहोगे नहीं उसके साथ एकदम। जैसे ऊपर की साइड हो तो तुम्हारा ऊपर वाला ये तो बह रहा है, लेकिन पैर वहीं पर ही है, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे अगर तुम जाओगे ना तो वो उतनी उतनी तेजी से नहीं चल रहा होता जितना वो सरफेस से चल रहा होता है। तो ऊपर ऊपर गंगा का बहाव बहुत तेज होता है, लेकिन अंदर अंदर गंगा का बहाव तेज नहीं होता है। तो एकदम डूब ही मत जाना, कहीं मेरा नाम लेके डूब जाओ और फिर मेरा नाम लगा दो, किशन ने बोला था नीचे की डूबे रहो, बस कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए चेन पकड़ के नहाना चाहिए, और अंदर की साइड फ्लो का जो फ्लो होता है वो काफी कम होता है बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी। तो बताओ जरा, हनी और वाटर में किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है? हनी। हनी की ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, ऑयल और डिस्टिल वाटर किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है? ऑयल की ज्यादा। ये तो बहुत बच्चों वाली बात है, मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ, कुछ शर्म आनी चाहिए। सर ग्लिसरीन और हनी में किसकी ज्यादा है? ग्लिसरीन और हनी में ये तो भाई अब देखना पड़ेगा यार कि कौन ज्यादा डेंसर है। वैसे मुझे लग रहा है हनी की ही ज्यादा होगी, ग्लिसरीन इतना डेंसर नहीं होता है, ठीक है, तो हनी ही है। ऑल्दो चेक करना पड़ेगा कि डेंसर ज्यादा कौन है, ठीक है। अब मैंने कोई इसके ऊपर वो कर रखी है पीएचडी जो तुम मेरे से पूछ रहे हो ऐसे? मैं तो उसके बारे में पूछ रहा हूँ जो यूजुअली कॉमन यूज में है। सर मेरे लिए कॉमन है सर। चुप हो जाओ तुम। अब मान लो मेरे पास वाटर की ये पहली लेयर है और ये मेरे पास एक दूसरी लेयर है। ये लेयर है 3 डायमेंशनल, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, लेकिन इतना अच्छा डायग्राम कोई नहीं बना सकता, मैं जानता हूँ। थैंक यू बहुत सो मच, सुंदर। थैंक यू सो मच, आई नो दैट। ठीक, तो ये मेरे पास एक लेयर ये और एक लेयर है। चलो बताना किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ऊपर वाले की या नीचे वाले की? सर ऊपर वाली कौन सी और नीचे वाली ऊपर कौन सी? वाले की। देखो इसे ऊपर नीचे बताओ, ठीक है, कोई लेफ्ट राइट में भी ऊपर होगी फिर। वाले की। हाँ, तो अगर मान लो अगर ये v है, अच्छा ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो तुम्हें पता है कि थोड़ी सी वेलोसिटी इंक्रीज, थोड़ी सी होगी या बहुत तेज होगी ऊपर वाले की? थोड़ी सी। तो इसका मतलब अगर ये v है तो ये वाला v प्लस dv हो सकता है। dv का मतलब छोटी सी वेलोसिटी, और मान लो यस सर। अगर ये 25 है तो ये मान लो 25.3 हो, dv 0.3 है। dv का मतलब छोटा सा होता है ना प्यारे प्यारे बच्चों, अरे बोलो गांव वाले बच्चों।
बोलो भाई। यस Yes. सर। रूलर बॉयज एंड गर्ल। तो ये मेरे पास क्या है, तो ये किसी उस लेयर का एरिया है, तो ये v प्लस dv है, तो ये v है। ठीक है भाई। तो ऐसा देखा गया है कि ये जो मेरे पास विस्कोसिटी है ना, तो विस्कोसिटी को दर्शाने के लिए एक हमारे पास होता है, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। तो अभी मैं उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन मुझे बात अभी हम फोर्स ऑफ विस्कोसिटी को देख रहे हैं। तो ऐसा देखा गया फोर्स ऑफ विस्कोसिटी में, थोड़ा ध्यान से देखना, विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा बताओ, एक बच्चा ऐसे कर रहा है, जैसे मान लो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत ही अभी, जैसे मान लो अभी पैदा हुआ है वो, उसे 1 महीना हो गया है, तो उसको ना ठंड लग रही है, तो वो छोटा सा बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है। तो उसके छोटे छोटे हाथ है, तो बताना उसके छोटे छोटे हाथों में फ्रिक्शन ज्यादा है या कम है? अरे कम ही बोलो होगा। यार। कम होगा। अब मान लो, अब मैं हूँ यहाँ पे आया हूँ, मेरे हाथ देख रहे हो कितने बड़े बड़े, और मान लो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मेरा हटो यहाँ से। अब बताओ, अब मेरे हाथ बड़े हैं तो फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा या कम लग रहा होगा? ज्यादा लग रहा होगा। तो इसका सर मतलब, सर सर हाँ बोलो। सर सर प्लीज मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर, जो आपका एग्जांपल है सर, वो साइज पे थोड़ी डिपेंड करेगा, किस हिसाब से सर घिसट हो रही है सर, उस पे डिपेंड करेगा ना सर। भाई मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, टोटल। भाई अगर अगर मान ली ये उंगली है, अब मैं उंगली और उंगली के बीच में ऐसा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन क्रिएट हुआ वो ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है? टोटल टोटल फ्रिक्शन ओके सर, हाँ आप सही है ना टोटल कम है ना। अब अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो टोटल फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा? सर, ज्यादा हो जाएगा। तो टोटल फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया ऑफ टच पे कर रहा है, नहीं कर रहा है? हाँ सर कर। ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, ये हम बात कर रहे हैं, क्या ये एरिया के ऊपर डिपेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस। ये एक तरह से वाली बात हो गई। मान लो एक ट्रक का पहिया है, ट्रक का व्हील है, और एक साइकिल का व्हील है, तो किस पे ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा होगा देखा सर जाए तो? ट्रक के ट्रक वाले पे, क्योंकि एरिया थोड़ा मतलब, वैसे हम तो लिक्विड की बात कर रहे हैं ना, ट्रक के बस एग्जांपल दिया है। ठीक है। तो इसका मतलब दी न्यूटन्स, फ्रॉम द न्यूटन्स वी कैन से दैट द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर्स। जैसे ये एरिया ये है और ये है, तो जितना ज्यादा एरिया इन दोनों का कॉमन होगा, उतना ही ज्यादा इनके बीच में फ्रिक्शन भी लगेगा। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक? यस सर। अब एक सेकंड वाला है, ऐसा देखा गया जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन और बढ़ता और लगता है। मतलब देखो, अगर सारी लेयर एक साथ जा रही हैं, तो फ्रिक्शन का मतलब ही नहीं बनता अगर सारी लेयर एक साथ जा रही हैं। लेकिन जैसे ऊपर वाली तेज होती है, तब इनके अंदर फ्रिक्शन आएगा ना। मान लो मैं अपने हाथ को ऐसे करके करूं, मैं डांस नहीं कर रहा हूँ कि आज दिल है पानी पानी, मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसे से करके आ रहा है, तो फिर तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं बना। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं, मतलब एक तेज एक कम, या ऐसे कर दूं एक तेज एक कम, तब फ्रिक्शन आ रहा है। तो ऐसा देखा गया कि जो फोर्स होता है, वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डीवी बाई डी एक्स के। कि कितने डिस्टेंस पर, इतना छोटे से डिस्टेंस पे कितनी वेलोसिटी ज्यादा है, इसको हम डीवी बाई डी एक्स बोलते हैं। और दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलना चाहिए इसे? वेलोसिटी ग्रेडियंट। कितने डिस्टेंस पे कितनी वेलोसिटी बढ़ी, इसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। और अगर नहीं बढ़ी तो ये जीरो हो जाता है। तो dv बाई dx का मतलब है वेलोसिटी किसी छोटी सी लेंथ पे कितनी बढ़ गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो मैंने ये दो फैक्टर अपने ऑब्जर्व करे हैं कि जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी होता है, वो एक तो एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक इनके वेलोसिटी ग्रेडियंट पर, दो लेयर्स का जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। तो क्या मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों? करते हैं ना यूजुअली कंबाइन। अबे बोलो क्यों नहीं रहे हो? हाँ सर, इक्वेशन बना। तो ये Yes, a dv बाई dx हो जाएगा, दोनों को कंबाइन कर दिया। अब जरा बताना, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम हमेशा क्या लगाते हैं? कोई कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? f इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है ना, उसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये इसको हम बोलते हैं नीटा। नीता अंबानी नहीं, नीटा। ठीक है, ये न्यू है, न्यू भी बोल देते हैं कुछ लोग, लेकिन नीता बोलना, नीटा। और ये मेरे पास क्या रहेगा? a dv बाई dt। तो ये कांस्टेंट आया मेरे पास नीटा। ये नीटा क्या रिप्रेजेंट करता है प्यारे प्यारे बच्चों? एक तरह से क्या है ये नीटा? ये दिखा रहा है किस लिक्विड में कितना फ्रिक्शन लगता है, ये उसको दर्शाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी सर कितने कोफिशिएंट आएंगे सर अजीब अजीब से नाम के? बहुत सारे आएंगे, अभी चिंता मत करो। ठीक है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है? तो F इज इक्वल टू क्या? अच्छा, ये फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी कम हो जाती है ज्यादा हो जाती है? वैसे फ्रिक्शन की वजह से
ये कम चीजें कम कम हो होती जाती है, है, मतलब एक तरह होती से है नेगेटिव वो। साइन जो है ये एक तरह से विस्कस फोर्स को दिखा रहा है। मतलब अगर अगर फ्लूइड अगर आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है, पीछे या आगे? पीछे। पीछे। तो इसका मतलब साइन नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए नीटा के आगे? सर नेगेटिव लगा लो। हाँ, तो इसलिए नेगेटिव क्यों? क्योंकि अगर फ्लूइड आगे जा रहा है तो ये इसको अपोज कर रहा है, तो इसलिए नेगेटिव दिखाना पड़ता है यहाँ पे। यही तो फिजिक्स की खासियत बात है, बड़ी सुंदरता है ये फिजिक्स की। ठीक है, तो इसका मतलब अब अगर मैं बात करता हूं तो जो विस्कस का जो फोर्स होता है इट इज इक्वल टू माइनस का नीटा ए डीवी बाय डी एक्स। प्यारे प्यारे बच्चों, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? प्यारे प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट है इसके नो अंदर? सर। तो इसका मतलब ये, और मेरे पास ये डीवी बाई डी एक्स का है, कोई बता सकता है? एक यहाँ पे लिख लेना dv बाई डी एक्स, जो मैंने ये लिखा है ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा, ये तो बहुत ही अजीब चीज है, हमने तो पहली बार देखी है। तो dv बाई डी एक्स का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। जैसे याद है तुम करते रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, एक्सेलरेशन, भूल गए? dv बाई dt एक्सेलरेशन होता है, दवा dv बाई dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसी तरीके से ये क्या है दी dv बाई dx, मतलब टाइम के साथ नहीं, डिस्टेंस के साथ यहाँ पे बढ़ रहा है ना, डिस्टेंस जैसे बढ़ता रहेगा वैसे स्पीड बढ़ जाएगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस, विद डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब यस, प्यारी प्यारी बच्ची आई है क्या यहाँ पे? अनुष्का, अनुष्का तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? सर हाँ, बहुत दिनों बाद आई हो और दुरुस्त आई हो, बहुत दिनों बाद देखा हमने तुमको। ठीक है, तो जरा अनुष्का एक बात बताओ प्यारी प्यारी बच्ची यहाँ पे कि कि ये जो मेरे पास विस्कस फोर्स होता है ये कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेसिकली? अनुष्का, कैन यू हियर? फोर्स कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? बताओ, इंटेलिजेंट बच्चों का ये हाल है। वैसे ये साइंस है तो बहुत बढ़िया चीज ना, अच्छे से अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों को भी एकदम हिला देती है हल्की हल्की, है ना? तो देखा सर ये जाए अच्छी तो बात कहाँ से हुई, बुरी बात अच्छी हुई बात है, फिर ये। मतलब ताकि बच्चों में ईगो ना आ जाए। तुम इंसान को इंसान ना समझो, क्या पता टॉप करने के बाद। तो तुम्हारी जो जड़ें हैं उनको हिलाने के लिए साइंस एकदम बढ़िया है, अच्छी सर बात है ये तो। टॉपर वालों का ठीक है, लेकिन हम लोग का क्या? तो तुम्हारे लिए भी तो बढ़िया है, क्या पता तुम जो ऐसे ही होके भी फिर और ज्यादा घमंड दिखाने लग जाओ। तो ये एकदम लेवल दिखाया था बच्चों का एकदम, यहाँ पे एकदम आईना है एक तरह से। साइंस क्या है? एक आईना है, और ये आईना तुम्हें क्या दिखाता है? तुमको तुम्हारा असली चेहरा दिखा देता है कि भाई उड़ने की जरूरत नहीं है, जमीन पर ही रहो। सही नहीं कह रहा मैं? कड़वे वचन है थोड़े से, मैं जानता हूँ कड़वा बहुत बुरा लग रहा होगा ना, लेकिन कड़वे बहुत। वचन है, लेकिन सच्चे वचन है। ठीक है, तो सागर से थोड़े से कड़वे वचन बोलकर भी सच्चाई बोल मधु। देते हैं। हाँ हाँ, मतलब नाम तो है मधु लेकिन काम है कटु। ठीक है, ये सब छोड़ो। समझ में आया इसके अंदर माइका तुम्हें? माइका तुम रो तो नहीं रही हो कि आप क्या बोल रहे हो सर, ये मेरे आंख से आंसू टपक गए नहीं हैं? सर। ठीक, वेरी गुड। कठोर बनो, ठीक है, कठोर एकदम। यस कठोर बनने सर। की जरूरत नहीं, कठोर तुम पहले से ही हो। सुनते यस कहाँ हो सर। तुम? ढीठ हाँ बच्चे हो, मतलब मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है कि तुम ढीठ बच्चे हो एकदम। मतलब एक टीचर को बोलना जी नहीं चाहिए सर। ऐसे वर्ड, ऐसे वर्ड बोलने से अजीब सा लगता है ना, एकदम अपनी बेइज्जती हो जाती है कि हाउ कैन यू यूज सच टाइप ऑफ लैंग्वेज सर, वी आर फ्रॉम दी गुड सोसाइटीज एंड हाउ कैन यू से दैट? तो लोग आई मतलब नो। सोच रहे हैं कि ठीक, मैं रो रही हूँ कि नहीं मैंने अच्छा ऐसे अच्छा, अचानक से आपने बोला ना। ठीक है, तो तुम सच में रो रही हो क्या? क्यों रोंगी, टॉपिक तो होना अच्छा चाहिए रोने के लिए। अच्छा अच्छा, क्या पता कुछ हो टॉपिक, आज तो बता रही थी कुछ मुझे एक दिन। ठीक है, सर चलो ऐसा कोई बात। कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, तो ये मेरे पास जो फोर्स होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मतलब माइनस एन ए। अच्छा, अगर यहीं पर ही मुझे बताना हो कि जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर करना हो, तो तुम क्या कर दोगे फिर? वो तो किसको वन वन मानना पड़ेगा हमें? अगर मैं तुमसे पूछूं कि फोर्स डिफाइन करो विस्कोसिटी का, वो भी विस्कस फोर्स को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ रिलेट करके दिखाओ, सिर्फ इन दो का रिलेशन हो, तो भाई अगर इन दो का रिलेशन बनाए तो बाकी ए को तुम्हें क्या रखना पड़ेगा फिर? अरे भूल गए वो डिफाइन जो करते थे 1 न्यूटन, तो ये 1 रखना पड़ेगा, और ये डी बाई डी एक्स भी क्या हो जाएगा? 1। तभी तो ये फोर्स इज इक्वल टू नीटा होगा। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड? देखो एक्चुअली मैं डिफाइन किसको करना हूँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कर रहा हूँ। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके बराबर है एक्चुअली देखा जाए तो? विस्कस फोर्स के बराबर है ना, लेकिन ये विस्कस फोर्स के बराबर कब है?
किस कंडीशन में बराबर है ये फोर्स के? जब सर हाँ बाकी हाँ फैक्टर्स वन। एरिया और वेलोसिटी हाँ, ग्रेडियंट 1 हो जाए। अच्छा ऐसा है क्या? जब मैं बोलता हूँ तो तुमको 2 मिनट बाद आवाज जाती है क्या? नहीं सर, टाइम पे जाती है सर। सर समझने में अच्छा तो ये माइनस अच्छा, दिमाग चल रहा। अच्छा यहाँ जब सुनते हो तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है यहाँ पे। ओके हाँ ओके, आई एम सॉरी। सर, हाँ, बोलो मतलब तो ये कंप्यूटर तेज है माइनस तुम्हारे। बीटा था ना, तो आपने से यहाँ पे अरे माइनस तो बस एक वैसा साइन है ना जो बस ये बताता है कि अपोजिट चलता है। माइनस से गोली मारो, माइनस होता है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि ये सब तो अच्छा सर, अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का तो इतना बड़ा फर्क पड़ जाता हाँ है। वो है। यहाँ पे माइनस एक तरह से बस डायरेक्शन को शो कर रहा है मैडम, ठीक है। फिजिक्स में माइनस जो जब भी फॉर्मूले में होता है ना, तो वो एक तरह से डायरेक्शन को शो करता है मोस्टली टाइम। तो इसलिए आप यहाँ पे कंपेंसेट कर सकती हैं, ठीक है। जी सर। लेकिन अपने मार्क्स में मत लगा लेना, पता वो लगे अपने किस मार्क्स में लगा लिया, वो तो वैसे वैसे मतलब मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, नहीं ऐसे ही है, सच में ठीक ऐसे ही है। है ठीक है। तो ये हमारे पास, हाँ तो ये एफ इज इक्वल टू क्या, वैष्णव की तो मजा आ जाए मान लो, ठीक है। कुछ नहीं, चलो इसका इसका ही बहुत बड़ा मीनिंग है, मैं बाद सर में बताऊँ। क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? सर नहीं, आपने मेरा नाम लिया था ना अभी। मैंने कहा कि तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आ रही है टॉपिक। कार्तिकेय कह रहा था कि मतलब सर अगर माइनस साइन लगना है तो वैष्णवी के मजे आ जाएंगे। मेरे को समझ नहीं आया ऐसा क्यों। फिर मुझे बाद में समझ आया कि ओ अगर मार्क्स अगर नेगेटिव में आ रहे हैं और अगर उसके तो आगे उसने एक तो और कुछ बोला ही नेगेटिव, नहीं सर, उसके आप आगे अगर अपनी तरफ एक से और बोल रहे नेगेटिव, हो उसका एक और नाम नेगेटिव जोड़ लग के। जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा तो इसलिए मजे आ जाएगी। चलो ये सब छोड़ो, लिखो सारे दूसरों बच्चे को यहाँ मत पे, फंसाओ। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड मे बी डिफाइंड एज, लिखे सारे बच्चे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी of a liquid may be defined as अच्छा ये क्या है, ये जो F है, ये F का मतलब क्या है? फोर्स फोर्स ऑफ कौन सा फोर्स है? विस्कोसिटी। कौन सा फोर्स है? सर वही। वही वही नहीं, यही वाला। हाँ मतलब सर यही फ्रिक्शनल एक फोर्स। थप्पड़ लगेगा बदतमीज। विस्कस फोर्स है ये, अभी क्या लिखा बोल रहा हूँ जब से मैं, विस्कस फोर्स ये सर लिखा से नहीं है वही यहाँ वो पे। तो बोला सर, फ्रिक्शनल वही तो है। विस्कस फोर्स। ठीक है, हर बार तुम्हारा यही होता है। तो लिखो the coefficient of viscosity of a liquid may be defined as the viscous force required to maintain is equal to the सर viscous लिक्विड का force। दोबारा बताओ। अरे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बस विस्कस फोर्स के बराबर है। अब बस दोनों को हम वन वन कर देंगे। सो द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड में बी डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स, बस बराबर हो गया विस्कस फोर्स के। विस्कस फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन, अब बस वन वन कर देंगे हम दोनों को। रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब dv by dx तो हमने वन कर ही दिया। एंड A unit a unit velocity gradient, between the two layers, between the two parallel layers, between the two parallel layers, each of between the two parallel layers, each of how many unit area? 1. वन। हाँ तो two parallel layers each of unit area। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि प्यारे प्यारे बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विस्कस फोर्स के बराबर होता है व्हेन, देखो कुछ बच्चे ने इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं जो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहें। देखो एक मतलब जो टेस्ट हुआ था पिछली बार, तो एक बच्चे ने लिखा था ये कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू विस्कस फोर्स व्हेन द एरिया इज 1 यूनिट एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज आल्सो 1 यूनिट। तो क्या वो सही था? क्या वो सही था बच्चा? हाँ बिल्कुल सही था, ठीक है। बस उसके उसके बस बात में थोड़े से जज्बात नहीं, जज्बात क्या बोलते हैं, जज्बात क्या बोलते हैं, जज्बात। हाँ जज्बात नहीं थे, थोड़ी सी फीलिंग की कमी थी। लेकिन मैंने जो लिखवाई है उसमें एकदम कूट कूट के फीलिंग भरी है, पढ़ के देखो एक बार, फीलिंग है कि अच्छी वाली फिजिक्स की फीलिंग, ठीक है। और फीलिंग्स के मामले में बहुत एक्सपर्ट हुआ इन होते हैं बिकॉज आई एम सो इमोशनल, ठीक है। एक वो होता है ना जैसे आईक्यू के अलावा एक और होता है ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, हाँ सर। तो वो मेरा बहुत हाई है, ठीक है। मतलब ये बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है, वरना तो उतना होता नहीं किसी। ठीक है भाई, बाकी तुम्हें पता ही है मैं किसने कितना टेस्ट इमोशनल। किया सर? चुप हो जाओ, मतलब पता है वो हमें, ठीक है। वो टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, वो पता लग जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती है ना पता लग जाती हैं जो,
सर ठीक है, टेस्ट की वजह से ढंग से पता लगता है ना। सर ये टॉपिक ऐसा कुछ नहीं। क्या ये हाँ ये टॉपिक खत्म हो गया मैम। अब मुझे सर पता है तुम क्या बोलने वाली हो, तुम चुप हो जाओ तुम। हाँ मैं सर क्या, बोल रहे सर। बस 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 हो गया, एक दिन बस ऐसा बस। हुआ है जब हमने 30 पे छोड़ा हो। तो टाइमिंग एक्चुअली 1.5 घंटे का होता है ना, बल्कि मैं हमेशा जल्दी ही छोड़ता हूँ। मुझसे सर एक्चुअली ऐसा में कुछ तुम्हारा नहीं टाइम है। 1.5 घंटे का है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें जल्दी छोड़ता हूँ, बल्कि तुम्हें तारीफ करनी चाहिए कि सर आप तो सर बहुत अच्छे हो, हमारा ध्यान रखते हो, और तुम हमेशा मेरे को ब्लेम। पूरे 6 दिन हम लोग अटेंड करते हैं, 7वें दिन टेस्ट होता है तो भी। कोई बात नहीं, यही तो हार्ड वर्क है ना। आने वाले टाइम में तुम पता है कहोगे कि सर बताओ कितनी मेहनत करवाते थे हमको, एक बस सर ही है, बाकी तो ये दुनिया बहुत जालिम है। ठीक सर है, थोड़ी देर बाद मन ही नहीं लगता तो समझ भी नहीं आता। हाँ ऐसा हाँ होता है सही ना। बोला, सर ये होता सही है। बोला कोई उसने। फायदा क्या क्या नहीं। क्या 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 फिर से बोलना एक बार। तो सही होता है सर, सही बोल रही है वो। सर एक बार ही लगता है ना कि टाइम खत्म हो गया है, तो फिर हाँ, समझ में नहीं आता तो चीजें। समझ नहीं आएगा तो आपको दोबारा हम लोग पूछेंगे तो आपका ही ठीक टाइम है, वेस्ट होगा। अभी ग्रुप पे एक अनाउंसमेंट होगी, अब से तुम्हारा सर टाइम ऐसे है मत 1.5 करो। घंटे का, 1.5 घंटे का। तो फिर तुम सर कोशिश ऐसे करना, मत। और मैं जल्दी छोड़ूंगा तो तुम्हें खुशी होगी कि ओ माय गॉड सर ने छोड़ दिया, फिर सर अभी पार्टी वार्टी करना जो भी करनी है। ठीक लेकिन है, हमें मेंटली तो पता है ना। हाँ सर। तो अपने मेंटल को ना 2 दिन थप्पड़ मारो उसे जोर जोर से कि नहीं 1.5 घंटे ही है। ठीक है, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो अपने आप को तड़पाओ, अपने आप को फील करवाओ वाली चीजें। अब मैं थोड़ी आ सकता हूँ, वरना मैं बताता तो मैं क्लास में आओ एक बार ऑफलाइन, सर लेकिन अभी वैसे तो भी आप रोज तो 45 तक पढ़ाते ही हो। अब टाइम वेस्ट मत करो, और टाइम वेस्ट होगा क्योंकि मेरे को टॉपिक करवाना ही है। हमारे पे फिक्स होता है, देखो हमें ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि सर आज एक और तुम्हें, टॉपिक करवाओगे सर? क्लास की नहीं नहीं नहीं, टाइमिंग खत्म हो बस गई छोटा है। सा, ठीक है हम तुमसे बात नहीं कर रहे आज था। तुम एक बात बताओ, ये मेरे पास एक जैसे नीटा है, तो नीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब जरा इसकी डायमेंशन निकाल के दिखाओ सारे बच्चे, नीटा की डायमेंशन क्या होगी? ये तो बहुत ही ईजी है, बच्चा बच्चा निकाल देगा नीटा की डायमेंशन, लेकिन फिर भी मैं तुमसे निकलवाना चाहता हूँ। हाँ डायमेंशन निकाल दो, उसके बाद तुम जा सकते हो, आप पूरे स्वतंत्र हो जाने के लिए। नीटा की डायमेंशन बता दो बस, सही गलत हुआ तो फिर 1 घंटा और। नीटा की डायमेंशन बता दो। सर हम इंसान ने गलती हो सकती है। ठीक, Sir, ml raised to the power -1, t raised to the power -1, ml रेज टू पावर -1 और t raised to the power -1. अरे वाह क्या बात है, मतलब कार्तिकेय ने भी मचा दिया कि हाँ मैं भी कम नहीं हूँ। ठीक है, फोर्स क्या होता है भाई? mlt-2 होता है, राइट। और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कराए क्या? dx क्या मतलब क्या है? लेंथ, तो ये लेंथ हो गया, dx का मतलब लेंथ होता है। dv का मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड LT होता है raised to the power -1. ना। हाँ तो LT-1। अब जरा करना एक बार, देखो एक एल से एक एल कटा, और एक एल से ये वाला एल कट गया, राइट। ठीक है, एक एल ये वाला बचा तो ये ऊपर आ जाएगा। अच्छा t-1 है, t-2, तो ये वाले -1 से ये वाला -2 कट गया, तो -1 बचा ना यहाँ पे। अरे पूरा नहीं कटा, मतलब -1 कटा, तो क्या बचा यहाँ पे फिर? m, ये वाला एल ऊपर आ जाएगा, तो ये l -1 हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, राइट। और ये क्या हो जाएगा? t-1। इसका मतलब अब तक तुमने हमेशा ये पढ़ा है ml2 और t-2 एनर्जी होता है, वर्क डन होता है। लेकिन एक डायमेंशन ऐसी भी आती है एग्जाम में जो कि ml-1 t-1 होता है, तो हमेशा ध्यान रखना वो क्या है? नीटा, मतलब नीटा। और नीटा क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों? हमेशा मत बताओ, मैं तो एकदम। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हाँ, और विस्कोसिटी क्या होता है वैसे? फ्लूइड में फ्रिक्शन होता अच्छा, अगर मैं यहीं पर क्वेश्चन पूछ लूं कि बताओ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, हाँ ये बताइए वैष्णवी। वी बताओ, वी से क्या होता है? क्या? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स और सॉलिड फ्रिक्शन में क्या फर्क है वैष्णवी? पता नहीं सर। अरे अब नहीं छोड़ूंगा, लिक्विड में लगता है, सॉलिड में लगता है। वो बहुत लिक्विड में ही। होता है, वो उसमें होता है सॉलिड में। हाँ वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अच्छा कौन सा वाला एरिया के ऊपर डिपेंड करता है? तुमने वहां पे पढ़ा था, देखो मैंने चेंज कर दिया ना एग्जांपल ट्रक वाला, कि चेंज कर दो क्योंकि हम तो लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो क्या वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है? कार्तिक ने भी सवाल उठाया था इसके ऊपर, वहां पे एरिया पे डिपेंड नहीं करता था वो, मैंने लिखवाया था। लेकिन Yes, यहाँ sir. पर क्या वो एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है? यस कर सर। रहा है। ठीक है, तो आई नो मैंने एग्जांपल वाला लिया था, बट कोई बात नहीं, तभी मैंने बाद में चेंज भी तो किया था फिर। ठीक है, अच्छा विस्कस फोर्स जो होता है, क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है दोनों के बीच की, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की? हाँ होता है। ठीक है, Relative velocity तो डायरेक्टली area प्रोपोर्शनल, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 लेयर्स ना, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा घर्षण लगेगा ना। yes sir, yes sir. ठीक है, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा क्या विस्कस फोर्स नॉर्मल पे डिपेंड करता है?
नहीं नॉर्मल, सर, लेकिन वो वाला फ्रिक्शन फोर्स सॉलिड वाला सर वो तो करता है सर, वो तो, रिएक्शन। हाँ वो तो आर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ना, म्यू आर बनता था, याद आया? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर, हाँ तो सर। वो तो करता ही था, म्यू तभी तो कांस्टेंट आता था। भूल गए सब कुछ, पुराना माल गया, नया माल भी गया, सब सर ये गया। म्यू बता दो सर, ये क्या है? जनाब अबे रिवीजन करा अरे दूं। म्यू का मतलब क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन मेरे भाई, हाँ सर, याद आ डायनेमिक गया। कोफिशिएंट। जब तो कह रही थी कोफिशिएंट कितने आएंगे, क्योंकि एक कोफिशिएंट ये रहा और एक कोफिशिएंट अभी आ गया न्यू, ठीक है? यस सर। नहीं आया कुछ समझ में किसी को भी, ठीक है? तो ये हमारे पास मतलब आज का टॉपिक बहुत ही इजी सी चीजें हैं, ठीक है? टाइम से चीजें पढ़ते रहो, फिजिक्स का ये वाला चैप्टर देना बहुत टाइम लेता है, ठीक है? ऑल्दो हम कोशिश करेंगे कि टाइम पे खत्म करें। बाकी तुम्हारे स्कूल में कौन सा चल रहा है भाई? सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल व्हाट? मोशन। अभी तो तुम फर्स्ट चैप्टर पे अटके हो, मतलब सर फर्स्ट बुक में? मुझे जहाँ तक लगता है सर वो पहली बुक में ही है। चलो बढ़िया है। अच्छा आज तक तुम्हारे में कहाँ पे अटके? यही वाला चल रहा है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब तुम्हारे स्कूल से कंपटीशन है हमारा, ठीक है? और तुम्हारे में वैष्णवी, सर थर्मोडायनेमिक्स। तुम्हारा ये खत्म हो गया चैप्टर? सर थर्मोडायनेमिक्स। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स आया तो 11 चैप्टर खत्म हुआ या नहीं हुआ? सर नहीं हुआ, स्टार्ट अच्छा करेंगे सर। अच्छा, तो प्यार से बोलो, तुम किस बात कर रहे हो तुम? ठीक है सॉरी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।